अच्छा, आप बताइए कि विराट कोहली आउट था या नॉट आउट था? हाँ, मतलब वो बॉल जो थी वो वेस्ट हाइट के ऊपर थी या अंपायर ने गलत फैसला दिया था? विराट कोहली का एग्रेशन अंपायर को लेकर सही था या विराट करे तो जायज, बाकी करें तो नाजायज? ये कुछ सवाल है जो सोशल मीडिया पर केकेआर आरसीबी के मैच के बाद लगातार उठ रहे हैं। वैसे केकेआर आरसीबी का मैच जब भी होता है तो वो थ्रिल मैच होता है और ईडन गार्डन में मैच ऐसा ही रहा। 223 रन बनाने थे। विराट की टीम की शुरुआत होती है और टीम का जब स्कोर ठीक ठाक चल रहा होता है तब विराट कोहली के रूप में पहला विकेट जाता है। विराट जब आउट होते हैं तब जबरदस्त तरीके का ड्रामा होता है। एक बॉल जो आती है बीमर के तौर पर, विराट नो बॉल एक्सपेक्ट करते हैं लेकिन अंपायर की तरफ से उंगली उठा दी जाती है। रिव्यू में भी कहा जाता है कि विराट आउट है और इस आउट के बाद विराट कोहली भड़क जाते हैं। विराट कोहली का गुस्सा, लाल चेहरा जो है वो दिखाई पड़ता है और उसके बाद तो जबरदस्त तमाशा होता है। जबरदस्त तमाशा मतलब कई लोग लिख रहे हैं कि विराट ने अंपायर को बेन स्टोक्स एंड ऑल कह दिया। कईयों ने कहा कि विराट भड़क गए। कईयों ने फिर उसके बाद का वीडियो देखा जब विराट कोहली ड्रेसिंग रूम में जा रहे थे और उठा के डस्टबिन पर हाथ मारा, ग्लव्स पटका, डस्टबिन गिर गया, ग्लव्स उठा लिया। कईयों को लग रहा है कि यार डस्टबिन नहीं उठाया, वो छोड़ दिया। बट इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। सवाल यह है कि क्या विराट आउट थे या विराट नॉट आउट थे, क्योंकि विराट कोहली 6 बॉल पर 18 रन बनाकर खेल रहे थे, छक्के मार चुके थे और बढ़िया लग रहा था ये मैच जीत जाएंगे वो। लेकिन इसके बाद हर्षित राणा गेंदबाजी करते हैं, थर्ड ओवर आते हैं और पहली ही गेंद पर विराट के कमर के पास बॉल आती है। विराट इसे रोकने की कोशिश करते हैं, फॉलो थ्रू में बॉल जाती है और हर्षित एक आसान सा कैच ले लेते हैं। अंपायर इस कैच को आउट देता है और इसी कैच को लेकर विराट कोहली हैरान होते हैं। विराट नो बॉल को लेकर रिव्यू करते हैं। रिव्यू टीवी अंपायर बार बार देखता है और टीवी अंपायर इसे आउट दे देता है। अब विराट कोहली से मानने को तैयार नहीं थे। हालांकि इसको लेकर भी 2 वर्जन है। विराट कोहली के समर्थकों का कहना है कि जो बॉल है वो वेस्ट हाइट के ऊपर है, काफी ऊपर है और इस वजह से ये बीमर है और बीमर के लिए गेंदबाज को सामने वाली टीम को माफी मांगनी चाहिए। बट आप तो आउट ले रहे हैं। विराट को नापसंद करने वाले या केकेआर के समर्थक जो है वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब, अंपायर ने जो आउट दिया है वो इसलिए दिया है क्योंकि बॉल रिव्यू में नीचे जा रही थी और वो आउट हो रही थी, तो वो नो बॉल नहीं है। सेकेंड, आप क्रीज से आगे हो और क्रीज के आगे आने के बाद आप नो बॉल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आप ऑलरेडी आगे और बॉल ऐसे जा रही थी, तो आप कैसे हो जाओगे? बट इस पूरी कहानी के बीच में अच्छी खासी बहस होती है और विराट काफी गुस्से में हो जाते हैं। विराट काफी ज्यादा हंगामा होता है। इसको लेकर अलग अलग आर्गुमेंट्स आते हैं। आधे क्रिकेटर ऐसे हैं इंडिया के जो विराट कोहली के समर्थन में, दे आर लाइक यार अंपायर अंधे हैं क्या, दिखाई नहीं पड़ता। आधे ऐसे हैं कि यार विराट कोहली ने जो किया वो बदतमीजी थी और विराट करें तो जायज, बाकी करें नाजायज, ये अच्छी बात नहीं है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि विराट कोहली जो थे वो क्रीज के आगे थे। बॉल ट्रेजेक्ट्री जो थी वो दिखा रही थी कि बॉल डिप करेगी, लेकिन अंपायर्स का ये फैसला सही नहीं है। मोहम्मद कैफ भी इसमें कहते हैं कि जो विराट कोहली को आउट दिया गया वो गलत था। बॉल जो है वेस्ट हाइट के टाइम ऊपर थी और जिस तरह से बॉल मिली है उसको नो बॉल देना चाहिए था। मुझे हमेशा लगता है कि बॉल ट्रैकिंग जो है वो 19-20 होता है। ये कई लोगों की बात, मोहम्मद कैफ इसमें कहते हैं। कई लोगों ने कहा कि यार ये बिल्कुल फेयर बॉल थी, साफ साफ दिखाई पड़ता है इट वॉज अ स्लो फुल टॉस जो डिप कर रही थी नीचे की तरफ। ऐसे में विराट कोहली का गुस्सा होना फर्जीवाड़ा था और ये गलत बात है। कई लोगों ने कहा कि यार विराट कोहली के साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है, मतलब जब देखो यार बार बार जब 50-50 डिसीजन होते हैं तो वो हमेशा विराट के खिलाफ चले जाते हैं, विराट के फेवर में नहीं आते हैं और ये बहुत गलत बात है। कईयों का मानना था कि विराट का जो ये एरोगेंस है ये सवाल निशान पैदा करता है। इसमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहाँ गई? मतलब आप डस्टबिन को मार रहे हो, आप ग्लव्स उठा लेते हो, डस्टबिन को नहीं उठाते हो, जिस तरह का आप बिहेवियर दिखाते हो। विराट को 1-2 मैच का बैन लगना चाहिए। विराट कोहली अगर करते हैं तो आप उसे एग्रेशन कहते हो, बाकी यही काम किसी और ने किया होता तो आप कहते कि ये क्रिकेट के स्पिरिट के अगेंस्ट है। वन साइडेड जाकर अंपायर को गाली देना, अंपायर के बारे में अनाप शनाप बकना, क्या यही विराट कोहली दिखाना चाहते हैं? कई लोगों का मानना था कि विराट कोहली को कम से कम 1 मैच का बैन होना चाहिए अगर बीसीसीआई बायस नहीं है, क्योंकि आप मैदान पर अंपायर से नहीं लड़ सकते हो, आप क्रिकेट से बड़े नहीं हो। कई लोगों ने कहा कि यार विराट गौतम गंभीर का एग्रेशन कॉपी करते हैं लेकिन जीतते नहीं है। कईयों ने कहा जी अंपायर थर्ड अंपायर नहीं था, वो थर्ड क्लास अंपायर था। ऐसा कौन सा अंपायर जिसको दिखाई नहीं पड़ा? हर्षा भोगले ने भी कहा कि यार वो क्लियरली नो बॉल थी। वो हैरान है थर्ड अंपायर ने कैसे आउट दे दिया।
ये अजब गजब कहानी है। मतलब क्या कहा जाए। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा जी मैं छाती ठोक कर बोलता हूं, जो ये बॉल थी ये नो बॉल थी, विराट आउट नहीं थे। मुझे तो नहीं समझ में आता कि ये कैसे आउट दे दिया गया, ये बीमर थी, बॉलर को माफ़ी मांगनी चाहिए। ऐसे कैसे आप कर सकते हो, अंपायर को बैन करना चाहिए यार 1-2 मैच के लिए, कि आप कैसे घटिया अंपायरिंग कर रहे हो, ये गलत तरीका है। केकेआर को स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट दिखाना चाहिए था, वापस लेना चाहिए था, जैसे धोनी ने किया था जब हुआ था एक बार इशू। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही। हालांकि इरफान पठान वो क्रिकेटर हैं जो ये कहते हैं कि बीसीसीआई ने सभी खिलाड़ियों की हाइट नापी है, सबकी वेस्ट हाइट जो है वो ले ली गई थी, और ऐसे में उस डेटा का इस्तेमाल करते हुए टेक्नोलॉजी अगर ये कहती है कि आप आउट हैं तो आपको मान लेना चाहिए। विराट का जो बिहेवियर था मैदान पर वो एक्सेप्टेबल नहीं था, इरफान ने खुलकर कहा है। और कई लोग कह रहे हैं कि ऐसा गट चाहिए विराट के अगेंस्ट बोलने को लेकर। हालांकि अंबाती रायडू इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। वो कहते हैं कि यार बड़ा फैसला था, विराट का बड़ा विकेट था, अंपायर अंधे नहीं हो सकते, ऐसा कैसे रद्दी डिसीजन ले सकते हैं, पुअर अंपायरिंग। फिर कई लोगों ने कहा कि यार ये ऐसा फैसला, जैसे आकाश चोपड़ा कह रहे थे कि सुपर डिसीजन बाय द आईपीएल टू अलाउ द टीम्स टू चेक चैलेंज द वाइड नो बॉल एंड द फैक्ट दे मेजर्ड द हाइट एंड द ग्राउंड। तो फिर वहाँ पर कोई सियापा नहीं होना चाहिए, इसको होना चाहिए। फाफ डुप्लेसी का भी कहना था कि यार रूल्स होते हैं, विराट और हमें लगा था कि ये ऊपर है, लेकिन ठीक है उन्होंने नापा, क्रीज से आगे था। ये ऐसा फैसला जिसको लेकर कोई खुश होगा कोई खफा होगा।